किसान संसद मार्च कूच करने का ऐलान किया था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने एहतियात के तौर पर जगह जगह पर बैरिकेडिंग की हुई थी। बैरिकेडिंग की वजह से जो नोएडा और दिल्ली का जो एक्सप्रेसवे है उसको पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह से यातायात पूरे तरीके से ठप हो चुकी थी। लोगों को लंबे जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन किसान और अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद किसानों को अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उनकी बात जो है वो मुख्य सचिव तक पहुंचाई जाएगी, जिसके बाद किसान यहां से सड़क से हट चुके हैं और जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वो बैरिकेड्स फिलहाल यहां से हटा दिए गए हैं और ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो फिर से शुरू हो चुकी है। गाड़ियां यहां से गुजर रही है, क्योंकि आपको बताऊं तो ये एक हैवी ट्रैफिक का एरिया है जहां पर हजारों की तादाद में गाड़ियां गुजरती है। और ऐसे में जब ये पूरे तरीके से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, सड़क पे जब किसान बैठे थे, ऐसे में जो यातायात को लेकर के लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर पूरे तरीके से यातायात जो है वो सुचारू तौर पर शुरू हो चुका है। जो बैरिकेड्स थे जिससे रास्ता ब्लॉक था, उस बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने को लेकर के लगातार प्रयासरत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तमाम किसानों को महामाया फ्लाईओवर के पास बुलाया था, जहां से उनकी रणनीति थी कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन यूपी पुलिस किसी भी कीमत पे नहीं चाहती है कि जो किसान है वो दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली में प्रवेश करें और संसद भवन की तरफ कूच करें, जिसको लेकर के यूपी पुलिस ने पूरी तैयारियां की हुई है। कई लेयर्स की बैरिकेड्स लगाए हुए हैं अलग अलग इलाके में, और साथ ही साथ जो है बॉर्डर में पूरे तरीके से बैरिकेड्स के जरिए जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ किसान है। अभी तक इन्होंने 3 लेयर की बैरिकेड्स को इन्होंने पार किया है और फिलहाल ये सड़क पे बैठे हैं। इनकी रणनीति बन रही है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो तमाम जो किसान के नेता हैं वो यहाँ मौजूद है। वो आगे की रणनीति बना रहे हैं कि अब आगे क्या कुछ करना है, किस तरीके से दिल्ली की ओर बढ़ना है। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पर यूपी पुलिस के पुलिस बल तैनात है। साथ ही साथ यहाँ पर पीएससी के भी जवान मौजूद हैं, ताकि यहाँ पर किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो सके। साथ ही साथ इन किसान को यहाँ पे रोका जा सके। तो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में है। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम ग्रेटर नोएडा से हैं। ग्रेटर नोएडा से आए हैं, क्या दिल्ली जाकर ही मानेंगे? दिल्ली जाके मानेंगे। 1 साल हो गया हमें, अब भी 10 दिन बैठे हैं दोनों प्राधिकरणों पे। प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। हमारी 6410 की मांग है, नए भूमि अधिग्रहण बिल की मांग है। बिल के बगैर दिल्ली मानेंगे ही नहीं। या तो पुलिस प्रशासन अपने तरीका से हटा दे, हमें लठ बजा दे, हमें जेल भेज दे, या हमको गोली चलवा दे, नहीं तो दिल्ली जाके ही रहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी, नोएडा से हैं। इस आंदोलन में 10 संगठनों को एक साथ आए और पूरे जिले के किसान यहाँ पर हैं। किसानों की सीधी सीधी 2 मांगे हैं। एक तो हमारा 10% पूरे जिले का, और उसी के साथ साथ जो 2013 कानून है वो संपूर्ण रूप से लागू हो। लेकिन मुझे एक बात बताइए, पुलिस चाहती नहीं है कि आप जाएं, बॉर्डर क्रॉस करें, बड़ी तादाद में किसान यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी? देखिए, पुलिस की और शासन प्रशासन की सीधी सीधी ये नीति है कि किसानों का काम ना हो, लेकिन किसान अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, चाहे कैसी परिस्थिति हो, कैसी परिस्थिति का हमें सामना करना पड़े। हम वापस तब लौटेंगे जब अपने अधिकारों को ले लेंगे। वापस तब लौटेंगे जब अपने अधिकारों को लेंगे, यानी दिल्ली जाएंगे। अब आर पार की लड़ाई है, बहुत हो गया। नोएडा प्राधिकरण, गेट और यमुना बहुत देख लिए, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। अगर पुलिस ने नहीं जाने दिया तब क्या करेंगे? यहीं बैठे रहेंगे या क्या करना? क्या रहेंगे? हम यहीं जाएंगे, और अगर पुलिस प्रशासन नहीं जाने देता है तो हम आराम से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहीं बैठे रहेंगे। कोई भी हम ऐसी अड़चन पैदा नहीं करेंगे जिससे लोगों को नुकसान हो। हम किसान यूनियन है, किसान है, तो इसलिए हम सभी हमारे भाई हैं, पुलिस प्रशासन वाले भी हमारे भाई हैं। हमारी लड़ाई है अथॉरिटियों से, पुलिस प्रशासन से। तो देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी लड़ाई जो है वो अथॉरिटी से है, न कि पुलिस से। इसलिए पुलिस जिस तरह से जो बातें कहेगी हम उनके साथ पूरे कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अपने विजय अश्विनी को कहूंगा कि वो जरा पैन करके तस्वीरें दिखाएं चारों तरफ की, कि देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में किसान यहाँ मौजूद हैं। किसान सड़क पे बैठे हैं। इनके जो डेलीगेशन के जो लोग हैं वो अपने किसान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहना चाहूंगा कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर यूपी पुलिस के पुलिस बल भी तैनात है। लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरीके से किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो दिल्ली जाकर ही मानेंगे अपनी बातें,
उनसे मनवा कर ही लौटेंगे। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वो इन्हें दिल्ली के बॉर्डर में क्रॉस नहीं करने देंगे। इसलिए फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं दिल्ली और नोएडा के एक्सप्रेसवे से कि किस तरीके से किसान फिलहाल सड़क पर बैठे हैं और इनके आसपास में पुलिस जो है वो लगातार यहां पर तैनात है। वीडियो अश्विनी के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। पार्लियामेंट गिनने के लिए पुलिस ने बंदोबस्त की रोक रखा है। वो महामाया फ्लाईओवर पर रोक रखे हैं। किसान आगे जाना चाहते हैं क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। वहाँ पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे ऊपर प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे 64% की उनकी डिमांड है। जो 64% मुआवजा मिला उसका 64% दिया जाए पूरे मुआवजे का। जिन किसान की जमीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं, एक भाई का लग गया या जिसने उनके प्लॉट खरीद लिए किसान के, उनके लग जाते हैं खरीदार के। जेन्युइन जो किसान है जिसकी भूमि चली गई उसका नहीं लगता। ये बहुत सी डिमांड वहाँ पे है। पुलिस ने रोक रखा है नोएडा दिल्ली। पुलिस का रोकने का काम है, पुलिस अपना रोकने का काम करेगी, किसान चलने का काम करेंगे। पंजाब के किसान भी कह रहे हैं 6 तारीख को दिल्ली कूच करने। पंजाब का अलग सिस्टम है, वे 6 तारीख को बात करी उन्होंने, वे अलग लोग हैं। क्या दिल्ली में आखिरकार क्या अजय भाई, राजधानी दिल्ली है, सारे कानून दिल्ली में बने, और कहाँ पे करे? सांकरा में करे। तो पार्लियामेंट चल रहा क्या इस समय उचित है? पार्लियामेंट चल रहा ठीक है, पार्लियामेंट में आवाज़ उठती रहती है। उस टाइम पर अगर करेंगे तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से नोएडा के लोग ही उसमें शामिल है अभी। तो ये सब चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस कुछ संभल की तरफ जाना चाह रहे हैं, प्रशासन ने मना कर रखा है। संभल में भी बड़ी घटना वहाँ पे हुई और विपक्ष वालों का काम है कि वहाँ पे जाएं, उन पीड़ित लोगों से मिले, वहाँ की जो समस्या है उसको देखकर उसकी एक रिपोर्ट बना के फिर वो सरकार को दे। कमिश्नर कह रहे हैं कि अभी 10 तारीख तक शांति। भाई कमिश्नर तो जब 8-10 साल कमिश्नर को हो जाएंगे तो वे तो कहेंगे एक जिले में ही मोह बहुत होगा कमिश्नर को पूरे उससे, तो कमिश्नर यहाँ का रहतवान थोड़ा है, उसका तो ट्रांसफर पोस्टिंग है। शांति को खतरा है नहीं आने। क्यों आने से किसी को खतरा नहीं, जाना चाहिए, सब लोगों को चला जाना चाहिए। आज कांग्रेस भी लगातार रोक रखी है, कांग्रेस के नेताओं को रोक रखी है। जाएंगे, सब लोगों को डिमांड है कि हम जाएं। पुलिस प्रशासन का काम है कि ना जाए वहाँ पे। आपकी भी सूचना मिली थी? नहीं, हमारा नहीं अभी। नहीं कोई रोक। ठीक। जिंदाबाद जिंदाबाद